और भोजपुरी में आपने देखा होगा इस समय कंट्रोवर्सी जो है बहुत दबा के हो रहा है। जी जी जी। आप भी किसी को गाली गलौज दे दीजिए, वायरल हो जाएंगे। देखिए ये बात अलग की है सर। हाँ। ये चीज़ कहते नहीं कि ये चीज़ आजकल लोग इसी चीज़ से गाली गलौज, जब भी मैं किसी को बड़े सिंगर को गाली दे दूं, उनके खिलाफ बोल दूं, तो ये वायरल होने का इसका। और हमने आपके यहाँ बीसीटी भोजपुरी पे डी स्टार फिल्म पे देखा कि कई लोग हैं, जैसे राजीव जी हैं और साजन प्रीत जी हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। देखिए आज तो कहीं बड़े सिंगरों से कम नहीं है, लेकिन अच्छा जा भी रहा है। अच्छा, एक टुनटुन यादव जी का गाना था, इतना मतलब अब मैं क्या बताऊं कि वो गाना ऐसा था कि अब कह के बताऊं, बोलो तो बोल दिए। आजकल ये चल रहा है भोजपुरी में, लोग देखना। तो वो गाना ऐसा था कि वो यादव जी पे गाना था, उठा के लिए हैं यादव जी, बैठा के लिए हैं। तो ये गाना मतलब आप सुन नहीं सकते थे फिल्म में, तो उस पर मैं होली में गाना लाया था। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बीसीटी में। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। दोस्तों हमारे बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं जिनका नाम है सोनू निर्मल। ऑलराउंडर कहते हैं क्योंकि ये राइटिंग जो है, सिंगिंग, साथ साथ में मॉडलिंग भी करते हैं। टोटल वर्क जो है घुमा फिरा के स्वयं कर लेते हैं भोजपुरी लोकगीतों के मार्केट का अगर बात किया जाए। और आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि हर एक कलाकार के अंदर कुछ खास और स्पेशल हमेशा करने की जो जिज्ञासा है, चॉइस है, वो बढ़ती जा रही है। तो हमारे बीच में बैठे हैं सोनू जी और इनसे बात करेंगे कि क्या विशेष और क्या स्पेशल है। जी सोनू जी, आपका स्वागत है बीसीटी में। नमस्कार जी, और हमारे सभी श्रोताओं को, डी स्टार फिल्म्स और बीसीटी भोजपुरी के सभी श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम, जो हमें आज मौका मिला। जी सोनू जी, अक्सर मैंने देखा है कि आए दिन जो है आपके बहुत ढेर सारे कंटेंट इस समय जो है लोकगीतों के वायरल होने के कागार पे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, अलग चीज़ आप लेकर आते हैं, सबसे अलग और हटके। क्या कहेंगे इस पर? सर देखिए, आजकल का जो जनरेशन है, गाने तो बहुत चल रहे हैं, अब कैसे बताएं, गाने तो बहुत है, बड़े बड़े सिंगर हैं गाते हैं, उनका गाना है, लेकिन छोटे कलाकारों पे ज़्यादा लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगर उनको गहराई अगर समझें, जो हमारे छोटे कलाकार गाते हैं, तो वो बहुत अच्छा मेहनत करते हैं जी। लेकिन अगर लोग थोड़ा कहते हैं जो नाम हो जाता है उस पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं लोग, तो हम सभी श्रोताओं से ही कहना चाहते हैं कि अगर लोग छोटे कलाकारों जो मेहनत करते हैं, इतना अच्छे गाने बनाते हैं, अगर उनको थोड़ा सा अगर देख के चले, उनके गाने सुने, समझे कि हाँ ये भी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा सोनू जी, आप कह रहे हैं कि छोटे कलाकार इतना मेहनत करते हैं, इतना गा रहे हैं, और जो है लोग सपोर्ट नहीं करते, या आपका कहने का मतलब शायद आशय यही है। और भोजपुरी में आपने देखा होगा इस समय कंट्रोवर्सी जो है बहुत दबा के हो रहा है। जी जी जी। आप भी किसी को गाली गलौज दे दीजिए, वायरल हो जाएंगे। देखिए ये बात अलग की है सर। ये चीज़ कहते नहीं कि ये चीज़ आजकल लोग इसी चीज़ से गाली गलौज, जब भी मैं किसी को बड़े सिंगर को गाली दे दूं, उनके खिलाफ बोल दूं, तो ये वायरल होने का इसका चांस होता है। लेकिन ऐसे करने से क्या है कि हम गाली देंगे, किसी को क्या मतलब है? अगर अपना जो हुनर है वो दिखाइए, आप हुनर को आप दिखाइए कि आपके अंदर चीज़ क्या है, लोग उसको देखें। और हमने आपके यहाँ बीसीटी भोजपुरी पे डी स्टार फिल्म पे देखा कि कई लोग हैं, जैसे राजीव जी हैं और साजन प्रीत जी हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है इनका। देखिए आज तो कहीं बड़े सिंगरों से कम नहीं है, लेकिन अच्छा जा भी रहा है। अच्छा, और आगे अच्छा जाएगा भी। आप देखना, आप अपना ये डी स्टार फिल्म्स बीसीटी भोजपुरी चैनल आप आने वाले समय में देखना, एक मतलब दिल्ली में जो स्टूडियो आपका है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं, ये तो आप चलो काम करते हैं कंटिन्यू, और आप संतुष्ट हैं कंपनी से? जी बिल्कुल संतुष्ट है। तो जैसे आज का जो भोजपुरी मार्केट का जो दौर है, यहाँ पर लोग दिन रात अथक मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ चमचे लोग चमचागिरी करके जो है बदनाम कर रहे हैं भोजपुरी को, उस पर क्या कहना है आपका? ये देखिए सर, बदनामी का ये है कि ऐसा तो है नहीं, बदनाम करने से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत अश्लील गाने कुछ आने लगे हैं आजकल, जो ऐसे गाने हैं जो कि घर परिवार में आप बैठ के नहीं भी सुन सकते। जैसे होली का गाना हमारा एक टुनटुन यादव जी का गाना था, इतना मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि वो गाना ऐसा था कि अब कह के बताऊँ, बोलो तो बोल दिया। आजकल ये चल रहा है भोजपुरी में, लोग देखना। तो वो गाना ऐसा था कि वो यादव जी पे गाना था,
उठा के लिए हैं, यादव जी बैठा के लिए हैं, तो ये गाना मतलब आप सुन नहीं सकते थे फिल्म में, तो उस पर मैं होली में गाना लाया था। नहीं, एक मिनट, उठा के लिए हैं, यादव जी बैठा के लिए, अगर सिंगर से पूछो तो कहेंगे कि राइटर ने दो अर्थी लिखा है। हाँ। इसके दो मतलब होते देखो हैं। मतलब ये कुछ नहीं है, सुनने वाले को सही जगह पे, जैसे हम हैं सुन लेंगे, हम तुम आप लीड में लगा के सुन लेंगे। अगर वो गाना समाज में या घर परिवार में अगर कोई चला के सुने तो उसका दूसरा अर्थ क्या ले जाएगा, आप बताइए। अगर सामने आपके सामने टुनटुन यादव आ जाएंगे तो क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? नसीहत उन्हीं को देना चाहूँ कि टुनटुन जी थोड़ा सा गाना, आप बहुत अच्छे सिंगर हो, बहुत अच्छे, आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा इतना भी मतलब गाना ऐसे ना गाइए कि जो थोड़ा लोगों को ये हो कि इतना बहुत ज़्यादा ही गंदा गाना है। अच्छा, तो अपना आप क्या कहने जा रहे थे होली वाला? तो उस पर हमने पहला गाना वो मेरा था, शहर से ही है राजा जी, नैहर से नहीं है राजा जी, तो उसको मैं गाया तो हमारे मतलब गांव से भी हर जगह सपोर्ट आया कि ये गाना अच्छा है, सुनने में अच्छा लगा। तो इस हिसाब से काम करना चाहिए कि जो घर परिवार में भी थोड़ा सुन सके। अश्लीलता, देखो ये नहीं कह रहा हूँ, भोजपुरी सॉन्ग में थोड़ा बहुत तो चलता है चटनी के रूप में, मगर एकदम से मतलब वो नहीं होना चाहिए कि जो लोग उससे सुने तो कहें कि यार ये तो गाना घर परिवार में सुनने लायक जैसे आपने कहा कि चटनी के तौर पे अक्सर आप अगर चटनी को संदर्भित करते हैं इस कंटेंट से जोड़ के, तो क्या होता है कि अगर चटनी का उपयोग खाना खाने में किया जाता है, और जब खाना खाना लोग शुरू कर देते हैं और चटनी लगा के खाना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे उसका स्वाद बढ़ जाता है, फिर चटनी की डिमांड बढ़ जाती है। अगर कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि चटनी का डिमांड बढ़ते बढ़ते, नहीं तो चटनी अगर ज़्यादा होगा तो फिर तीखा लगने लगा, फिर बेकार हो जाएगा ना। चटनी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चटनी का मतलब है कि चटनी थोड़ा होना चाहिए, थोड़ा होगा तो अच्छा लगेगा, और ज़्यादा पता लगा चटनी ज़्यादा खा लिए तो तीखा लगेगा, फिर इधर उधर दौड़ोगे। अच्छा, जैसे मान लिया अपने अपने तरीके से सभी जो है एक्सप्लेन करते हैं भोजपुरी को, और सभी अपने अपने जो है वक्तव्यों से साफ करने की और पब्लिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम भोजपुरी को साफ सुथरा बना के रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आए दिन उन्हीं के गाने कुछ इस प्रकार होते हैं कि लोग जो है उन्हीं पर उंगली उठाने लगते हैं अश्लीलता को लेकर। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, अश्लीलता अगर गाना अगर अच्छा गाया जाए तो लोग उसे भी पसंद करेंगे। अश्लीलता में ये है कि ज़्यादा ही आजकल कुछ अश्लीलता हो गई है, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब होता है थोड़ा बहुत, मतलब आदमी जैसे भौजी के ऊपर गाना हुआ, साली के ऊपर गाना हुआ, तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि जैसे मान लिया खेसारी पवन इस समय जो है शीर्ष पे हैं भोजपुरी में, और शुरुआत भी उन लोगों का ऐसे ही रहा होगा, लेकिन अब जो है वो लोग इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा दूसरे टाइप से प्रेजेंट करते हैं लोगों के बीच में। क्या कहेंगे इस पे? देखिए सर, वो सुपरस्टार हैं वो लोग अगर कुछ भी करते हैं तो अच्छा है। मतलब चटनी की मात्रा बढ़ाते हाँ, तो वो जो भी कर देंगे वो अच्छा है, और सुपरस्टार भी हैं। हम तो कहते हैं बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाने भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। हम लोग तो अभी सीख रहे हैं। बाकी थोड़ा मैं यही भोजपुरी समाज को ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर अश्लीलता कम हो, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जो मतलब घर परिवार में आदमी सुन सके सॉन्ग, तब बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो सोनू जी आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर और बेधड़क बोला है। जी। साथ साथ में क्या कहना चाहेंगे, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे मित्रों से? आखिरी में यही सबसे कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी जो है एक ऐसा मतलब गाना बनना चाहिए जिसमें लोग उसको पसंद इस तरह से करें कि गाने को सुने घर परिवार के साथ तो अच्छा लगे, कहीं भी चले तो अच्छा लगे। गाना की ज़्यादा कोई उसमें अश्लील ना हो, मतलब जैसे शादी पे गाना आया तो उस हिसाब से दर्द भरा हो, मतलब ज़्यादा ही अश्लील ना, मुझे अश्लीलता से ज़्यादा वो है। अच्छा, अपने गायकी को लेकर क्या कहेंगे दोस्तों से? अब हमें जो प्यार मिला है दोस्तों को, मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे सब मतलब जो हमारे जितने हैं, और आपके चैनल द्वारा भी जो कमेंट वगैरह हमारे गाने छूटते हैं देते हैं, सब अच्छा है। बाकी मेहनत अभी और करेंगे, मेहनत कर रहे हैं और करेंगे आगे। और आने वाला कौन सा कंटेंट है? और आने वाला हमारा कंटेंट है लागी जान ले ली जान के सदिया रे, ये 2 से 3 दिन में रिलीज हमारा गाना हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया है बीसीटी पर। और दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए बीसीटी पर। हम मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, हमारे ढेर सारे नए मित्रों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।